CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 12 कुछ लेना कुछ देना। पृष्ठ संख्या 150। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर तीन अलग अलग रंगों के सांप बने हुए हैं। इनमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं। पहले सांप के समक्ष लिखा है दो जोड़ो। इस सांप के ऊपर पहली संख्या लिखी हुई है 334। दो जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 336। अब 336 में दो जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। इसके बाद दो और जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी और फिर दो और जोड़ने पर कौन सी संख्या, यहां दिए हुए रिक्त स्थान आपको भरने हैं। वैसे ही दूसरी पंक्ति में लिखा है पांच जोड़ो। पहली संख्या लिखी है 375। अब 375 में अगर 5 की संख्या जोड़ दी जाए तो अगली संख्या कौन सी होगी, ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। और ऐसे ही यहां कई रिक्त स्थान दिए हैं जिनमें आपको 5 की संख्या जोड़ने के बाद आने वाली संख्या को लिखना है। तीसरी पंक्ति में लिखा है 5 घटाओ। यहां दी हुई पहली संख्या है 387। अब आपको अगले दिए हुए रिक्त स्थान में यह लिखना है कि 387 की संख्या में से अगर हम 5 की संख्या घटा देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। और ऐसे ही हर रिक्त स्थान में 5 की संख्या घटाने के बाद आने वाली संख्या को आपको यहां लिखना है। अगली पंक्ति में लिखा हुआ है 6 जोड़ो। इस पंक्ति के समक्ष कई सारे छोटे छोटे बक्से हैं। इनमें पहले बक्से में लिखी हुई संख्या है 234। अब आपको अगले बक्से के रिक्त स्थान में 6 जोड़कर यह लिखना है कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी। और वैसे ही हर बक्से में आपको 6 की संख्या जोड़ जोड़कर जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो लिखनी है। अगली पंक्ति में लिखा हुआ है 6 घटाओ। यहां पर पहले बक्से में संख्या दी हुई है 357। अब आपको इसके अगले बक्सों में 6 की संख्या घटाते हुए आने वाली संख्याएं लिखनी है। अगली पंक्ति में लिखा है 9 जोड़ो। पहली संख्या दी हुई है 288। आपको बाकी दिए हुए रिक्त स्थानों को भरकर यह लिखना है कि 288 में 9 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी और उसके बाद उस संख्या में 9 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। आखिरी पंक्ति में लिखा हुआ है 9 घटाओ। पहली संख्या दी हुई है 331। आपको अगले रिक्त स्थान में 331 में से 9 की संख्या घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी वो यहां लिखना है। किशन एक बड़ी पौधशाला नर्सरी चलाता है जहां वो विभिन्न प्रकार के पौधे लगाता है। गांव वाले अक्सर आकर उसे अपने घरों में उगाने के लिए पौधे ले जाते हैं। यहाँ इस पृष्ठ के निचले भाग में एक पौधशाला यानी नर्सरी का चित्र दिया हुआ है जिसमें किशन का भी चित्र दिया गया है जो उन पौधों की देखभाल कर रहा है। पृष्ठ संख्या 151। पहला, किशन के पास विभिन्न फूलों के 364 पौधे थे। फिर वो अपने दोस्त के गांव गया और वहां से 52 पौधे ले आया। अब उसके पास कितने पौधे हैं? आइए हम इस प्रश्न के लिए एक बॉक्स आरेख बनाएं। यहाँ एक बॉक्स आरेख दिया हुआ है। पहले बक्से में लिखा है 364 पौधे। अब इनमें अगर हम 52 पौधे और जोड़ दें तो कुल मिलाकर कितने पौधे हुए? आइए प्रश्न को हल करने के लिए नीचे दी गई व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग करें। यहाँ एक व्यवस्थित प्रक्रिया का चित्र दिया गया है। इसमें एक ओर 364 पौधे दिखाए गए हैं और दूसरी ओर 52 पौधे। 10 दहाई को मिलाकर एक सैकड़ा बनेगा। 3 सैकड़ों को एक सैकड़ा के साथ मिलाने पर 4 सैकड़ा मिलेगा। कुल मिलाकर कितने पौधे हुए? यहाँ एक और व्यवस्थित प्रक्रिया दी हुई है जिसमें पहले भाग में लिखा है सैकड़ा, दूसरे में लिखा है दहाई और तीसरे में लिखा है इकाई। सैकड़ा के नीचे एक व्यवस्थित प्रक्रिया दी हुई है जिसके नीचे लिखा है 4।
यानी 4 सैकड़े। दहाई के नीचे एक स्तंभ में व्यवस्थित प्रक्रिया दी हुई है जिसके नीचे लिखा है 1। और इकाई में भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया दी हुई है जिसमें 6 छोटे बक्से दिए गए हैं, जिसका मतलब हुआ 6। तो 364 में 52 जोड़ने पर 4 सैकड़ा, 1 दहाई और 6 इकाई मिले 364 पौधे जमा 52 पौधे बराबर रिक्त स्थान पौधे, यानी 364 जमा 52 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 152। इसे हल करने के लिए आप संख्या रेखा का उपयोग भी कर सकते हैं। यहां एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा में दी हुई संख्याएं हैं 364 जमा 10 374 जमा 10 384। 10 की कूद लगाने पर मिलते हैं 394। इसमें 10 और की कूद लगाने पर मिलेंगे 404। एक और बार 10 की कूद लगाने पर हमें मिले 414। अब आपको बताना है कि 414 में 1 की कूद लगाने पर इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, और उसके बाद एक और बार 1 की कूद लगाने पर इस दिए हुए रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न 2। किशन को एक स्कूल में 230 पौधे पहुंचाने का ऑर्डर मिला है। उसने एक खुले डिब्बे में 75 पौधे पैक किए हैं। उसे और कितने पौधे पैक करने की आवश्यकता है? हम दी गई समस्या को एक बॉक्स आरेख के रूप में लिखेंगे। यहाँ एक बॉक्स आरेख के रूप में इस समस्या को लिखा गया है। पहले बक्से में लिखा है 75, यानी एक बक्से में कितने पौधे हैं। ऊपर लिखा है कुल ऑर्डर किए गए पौधे, यानी 230। अब एक और बक्सा है जो रिक्त स्थान है। आपको इनमें उन पौधों की संख्या लिखनी है जिन्हें पैक करने की आवश्यकता है। आइए हम समस्या का हल करने के लिए सैकड़ा, दहाई और इकाई का उपयोग करें। हमें 230 में से 75 घटाना होगा। यहाँ एक छोटी तालिका दी हुई है। इसमें सबसे पहले भाग के ऊपर लिखा है सैकड़ा, जिसके नीचे लिखा है 2। दूसरे भाग में शीर्ष पर लिखा है दहाई, जिसके नीचे लिखा है 3। और तीसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है इकाई, जिसके नीचे 0 लिखा है। 5 इकाई को हटाने के लिए हम एक दहाई को 10 इकाई में बदलेंगे। अब एक और छोटी तालिका दी गई है जिसमें व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहले भाग के ऊपर लिखा है सैकड़ा, दूसरे के ऊपर लिखा है दहाई और तीसरे के ऊपर लिखा है इकाई। इकाई वाले भाग में कुल मिलाकर 10 छोटे डिब्बे हैं जिनमें से 5 इकाइयों को काटा गया है। नीचे लिखा है अब हम 10 में से 5 निकाल सकते हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों को इन समस्याओं को हल करने के लिए पुस्तक के अंत में दिए गए डाइन्स ब्लॉक और संख्या रेखा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे संख्याओं को घटाकर और जोड़कर इन समस्याओं को अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सैकड़े, दहाई और इकाई के बीच संबंध पर चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 153। 10 इकाई में से 5 इकाई घटाने पर हमारे पास 5 इकाई बचती है। अतः 230 में से 5 घटाने पर हमें 225 प्राप्त होता है। अब हमें 225 में से 70 घटाना होगा। हम 225 की 2 दहाई में से 70 की 7 दहाई को नहीं घटा सकते, तो हम एक 100 को 10 दहाई में बदल देते हैं। यहाँ एक छोटी तालिका दी गई है जिसके पहले भाग के ऊपर लिखा है सैकड़ा। सैकड़ा के नीचे लिखा हुआ है 2। दूसरे भाग में लिखा है दहाई, उसके नीचे लिखा है 2। और तीसरे भाग में लिखा है इकाई, इसके नीचे लिखा है 5। 12 दहाई में से 7 दहाई घटाने का ये परिणाम है। एक और तालिका यहां दी गई है जिसमें पहले भाग में सैकड़ा लिखा है, दूसरे भाग में लिखा है दहाई। इस दहाई में अब हमारे पास 12 स्तंभ दिए गए हैं जिनमें से हमने 7 को काट दिया है और बचे हुए स्तंभ हैं 5। वैसे ही इकाई वाले भाग में 5 छोटे बक्से दिए गए हैं। इसके नीचे एक और तालिका है जिसमें एक भाग में लिखा है सैकड़ा,
दहाई में बने हुए हैं 5 स्तंभ और इकाई में 5 छोटे बक्से बने हुए हैं। किशन के पास अब रिक्त स्थान पौधे हैं। शिक्षण संकेत। मानक तरीकों में जाने से पहले विद्यार्थियों को अलग-अलग तरीकों के साथ विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए डाइन्स ब्लॉक और संख्या रेखा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 154। आइए करते हैं। पहला, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए पहले बताए गए अनुसार बॉक्स आरेख बनाइए। फिर समस्याओं को हल करने के लिए HTO सैकड़ा, दहाई, इकाई ब्लॉक या संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। क किशन के पास अगस्त में 456 पौधे हैं। उसने 63 पौधे वितरित किए। अब उसके पास कितने पौधे बचे हैं? ख किशन के पास 309 पौधों का संग्रह है। उसे फूलों के 80 और पौधे मिले। अब उसके पास कितने पौधे हैं? ग किशन के पास फूलों के 270 पौधे हैं और उसके दोस्त के पास फूलों के 36 पौधे हैं। किशन के पास उसके दोस्त से कितने अधिक पौधे हैं? प्रश्न 2। यहाँ बॉक्स आरेखों में दिए गए अंकों का उपयोग करके शब्द प्रश्न लिखिए और उन्हें हल करिए। आप उपयुक्त संदर्भों के लिए चित्रों की मदद ले सकते हैं। यहाँ एक बॉक्स आरेख दिया गया है। इसमें पहले बक्से में लिखा है 234 लड़के। इसमें अगर हमने 156 लड़कियां मिला दी तो कुल संख्या बच्चों की कितनी हुई? यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे लड़के एवं लड़कियां बनाए गए हैं। एक रिक्त स्थान भी दिया गया है। दूसरी, इसी के नीचे एक और बॉक्स आरेख है जिसमें पहले बक्से में लिखा है 356 पुस्तकें। इनमें से अगर हम 138 पुस्तकों को घटा दें तो शेष पुस्तकों की कितनी संख्या होगी? यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक पुस्तकालय है जहाँ 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ एक रिक्त स्थान भी दिया गया है। पृष्ठ संख्या 155। यहाँ एक बॉक्स आरेख दिया गया है। कुल बोरे हैं 305। अगर हमारे पास 210 बोरे हैं तो हमें कुल संख्या 305 बनाने के लिए और कितने बोरों की आवश्यकता है? रिक्त स्थान। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ मजदूर बहुत से बोरों को ट्रक में लाद रहे हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ दिए गए ग्रिड का उपयोग कीजिए। अपने उत्तरों को ग्रिड में रंगिए। यहाँ एक ग्रिड दी गई है जिसमें अलग-अलग बक्सों में 451 की संख्या से लेकर 521 की संख्या तक सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 456 जमा 10 बने 466। दूसरा प्रश्न 405 जमा 23 हुए रिक्त स्थान। 481 जमा 19 हुए रिक्त स्थान। 467 जमा 51 बराबर रिक्त स्थान। 489 जमा 21 जमा 15 बने रिक्त स्थान और 519 घटा 40 बराबर रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत। बच्चों को उपरोक्त ग्रिड का उपयोग करके प्रश्नों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों का ध्यान 100, 10 और 1 जोड़ने पर अंकों में होने वाले बदलाव की ओर आकर्षित करें। पृष्ठ संख्या 156। जोड़ो और आगे बढ़ो। यहाँ 2 तालिकाएं दी गई हैं। पहली तालिका के पहले स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 100 जोड़ो। दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 10 जोड़ो और तीसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1 जोड़ो। 100 जोड़ो लिखे वाले स्तंभ के नीचे पहली संख्या दी गई है 269। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 100 जोड़ना है। 269 में अगर हमने 100 की संख्या जोड़ी तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो है 369 जो कि यहां लिखी हुई है। अब 369 में अगर हम 100 की संख्या जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी?
ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। ऐसे ही आगे के रिक्त स्थानों में भी आपको 100-100 की संख्या जोड़कर लिखना है। अगले स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 10 जोड़ो। पहली संख्या दी हुई है 269। 269 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये आप रिक्त स्थान में भरिए। उस संख्या में, ऐसे प्राप्त होने वाली संख्या में अगर आप 10 और जोड़ेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 289। अब 289 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही 10-10 जोड़ते हुए आप 289 से आगे के रिक्त स्थान भरिए। आखिरी स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है एक जोड़ो। सबसे पहली संख्या दी हुई है 269। 269 की संख्या में अगर आप एक की संख्या जोड़ देते हैं तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही एक एक की संख्या जोड़कर सभी रिक्त स्थानों को भरिए। दूसरी तालिका के सबसे पहले स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 100 जोड़ो। पहली संख्या दी हुई है 254। अगर 254 में हम 100 की संख्या जोड़ देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही 100-100 की संख्याएं जोड़ने पर आपको सभी रिक्त स्थान भरने हैं। दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 10 जोड़ो। पहली संख्या दी हुई है 254। अब 254 की संख्या में अगर आप 10 की संख्या जोड़ देंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और ऐसे ही आपको 10-10 की संख्याएं जोड़कर सभी रिक्त स्थान भरने हैं। आखिरी स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है एक जोड़ो। पहली संख्या दी हुई है 254। 254 में अगर आप एक की संख्या जोड़ देते हैं तो संख्या बनती है 255। ऐसे ही आपको एक एक की संख्या को जोड़ने पर बाकी सभी रिक्त स्थानों को भरना है। कई वर्ष पहले जादूपुर गांव में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों का आदान प्रदान करते थे। शामू काका ने दरिया दीदी को 5 बोरी चावल दिए। बदले में उन्होंने 10 बोरी सब्जियां दी। दरिया दीदी ने 5 बोरी प्याज देकर बबलू दादा से 2 साड़ियां दी। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं जिनमें शामू काका, दरिया दीदी और बबलू दादा के चित्र बनाए गए हैं। ये चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि चावल की बोरी, सब्जियां, प्याज और साड़ियां। इस तरह गांव में लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। शामू काका को चावल के बदले में सब्जी मिल गई। दरिया दीदी ने 2 साड़ियों के लिए बबलू दादा को ढेर सारा प्याज दिया। कक्षा में चर्चा कीजिए कि इस गांव में लोगों को वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय अलग अलग मात्राएं क्यों देनी पड़ती हैं। आजकल हम अपनी जरूरत की चीजों के बदले में पैसे का इस्तेमाल करते हैं। नोट और सिक्के अलग अलग मूल्य के आते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। पृष्ठ संख्या 157। उदाहरण के लिए 10 रुपए के एक नोट से एक हवा मिठाई या 10 टॉफियां खरीदी जा सकती हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 10 रुपए का एक नोट बनाया गया है। 10 रुपए के नोट के बाईं ओर एक हवा मिठाई दी गई है और इसके दाईं तरफ 10 टॉफियों का चित्र बनाया गया है। यानी एक हवा मिठाई की कीमत एक टॉफी से ज्यादा है। सलमा ने 100 रुपए में दूध की 2 बोतलें खरीदी। किरण ने 100 रुपए में अनार की एक टोकरी खरीदी। दूध की बोतल या अनार में जिसकी कीमत अधिक है उस पर गोला लगाइए। यहाँ एक और चित्र दिया गया है जिसके मध्य में 100 रुपए का नोट बनाया गया है। 100 रुपए के नोट के बाईं तरफ 2 दूध की बोतलें बनी हुई हैं और इसके दाईं तरफ एक अनार की टोकरी बनी हुई है। आपको बताना है कि इन दोनों चीजों में से किसकी कीमत अधिक है। ऐसी 2 चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें हम एक ही नोट से खरीद सकते हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके पहले स्तंभ में शीर्ष पर लिखा है नोट। नोट के नीचे पहले 10 रुपए का नोट बना है और उसके पश्चात 50 रुपए का नोट बना है। अब दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है जो चीजें आप खरीद सकते हैं। 10 रुपए के नोट के समक्ष 2 रिक्त स्थान हैं।
यहाँ पर आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जो आप 10 रुपए के एक ही नोट से खरीद सकते हैं। वैसे ही 50 रुपए के नोट के समक्ष दो रिक्त स्थान हैं। इनमें आपको दो ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो आप एक ही 50 रुपए के नोट से खरीद सकते हैं। पृष्ठ संख्या 158। समान मूल्य वाले नोटों और सिक्कों का मिलान कीजिए। यहाँ दो तालिकाएं दी गई हैं। तालिकाओं में अलग अलग हिस्से हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के नोट और सिक्के दिए गए हैं। आपको समान मूल्य वाले नोटों और सिक्कों का मिलान करना है। बाईं ओर की तालिका की बात की जाए तो सबसे पहले दिए हुए हैं 50 के दो नोट। उसके बाद दिए गए हैं 10 रुपए के दो नोट और 1 रुपए का एक सिक्का। उसके बाद दिए गए हैं 50 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। उसके बाद दिए हुए हैं 5 रुपए के दो सिक्के और 2 रुपए का एक सिक्का। इसके बाद दिए गए हैं एक एक रुपए के 10 सिक्के। इसके बाद दिए गए हैं 50 रुपए का एक नोट और 20 रुपए का एक नोट। इन्हीं का मिलान आपको अगली तालिका में दिए हुए नोटों और सिक्कों से करना है। दूसरी तालिका में शीर्ष पर दिया हुआ है 10 रुपए का एक नोट। इसके बाद है 100 रुपए का एक नोट। इसके बाद दिया हुआ है 20 रुपए के तीन नोट और 10 रुपए का एक नोट। फिर दिया हुआ है 20 रुपए का एक नोट और 1 रुपए का एक सिक्का। इसके बाद दिए हुए हैं 20 रुपए के दो नोट, 10 रुपए के दो नोट, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। और आखिर में दिया हुआ है 10 रुपए का एक नोट और एक एक रुपए के दो सिक्के। शिक्षण संकेत। बच्चों को वास्तविक नोटों में अलग अलग विशेषताओं पर गौर करने दें, जैसे महात्मा गांधी का चित्र, स्मारक, दृष्टि बाधित लोगों के लिए उभरी हुई छवियां, विभिन्न भाषाओं में लिखी संख्याएं और संख्याओं के नाम आदि। बच्चों के साथ नोटों और सिक्कों के बीच संबंध पर चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 159। यहाँ दी गई चीजें खरीदने के लिए निम्न नोटों और सिक्कों का उपयोग कीजिए। पैसे देने के कम से कम दो तरीके खोजिए। आप नोटों और सिक्कों का एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें सबसे पहले 50 रुपए का नोट बनाया गया है, फिर 20 रुपए का नोट बनाया गया है और फिर 10 रुपए का नोट बनाया गया है। इसी के समक्ष एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है। अब यहाँ एक तालिका दी हुई है जिसके पहले स्तंभ में चार वस्तुओं के चित्र बनाए गए हैं। पहली वस्तु है खिलौने की गाड़ी जिस पर एक पर्ची लगी है 55 रुपए की। आपको वो दो तरीके लिखने हैं जिनसे आप दिए गए नोटों और सिक्कों की मदद से इस गाड़ी को खरीद पाएं। वैसे ही अगली वस्तु दी गई है एक टमाटर की थैली जिस पर लिखा है 30 रुपए। इसके बाद जो वस्तु दी गई है वो है एक दूध की थैली जिस पर लिखा है 28 रुपए। और आखिर में जो वस्तु दी गई है वो है रंगों का डिब्बा यानी क्रेयॉन्स। इस पर एक पर्ची लगी हुई है जिस पर लिखा है 20 रुपए। क्या आपने ये नोट देखा है? यहाँ 500 रुपए का एक चित्र दिया गया है। इसी के समक्ष एक रिक्त स्थान है जिसके ऊपर लिखा है 100 रुपए के उतने नोट बनाइए जितने 500 के एक नोट के बराबर हों। 100 रुपए के कितने नोट 500 रुपए के एक नोट के बराबर हैं? रिक्त स्थान। आप 500 रुपए में कौन सी चीजें खरीद सकते हैं? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 160। इस पृष्ठ के शीर्ष भाग पर एक दुकान का चित्र दिया गया है जिसमें एक दुकानदार है, माप करने की मशीन है और दुकान में रखी अलग अलग चीजें हैं। सुबह पीटर अंकल के पास 465 रुपए थे। दोपहर तक उनके पास 756 हो गए। उन्होंने सुबह से कितना कमाया है? यहाँ एक बॉक्स आरेख दिया हुआ है जिसमें लिखा है आइए समस्या के लिए एक बॉक्स आरेख बनाएं। पहले बक्से में दी गई है 465 की संख्या। अब आपको 465 में कितने अंक जोड़ने होंगे कि आपको 756 मिले, यानी
पीटर अंकल ने सुबह से कितने पैसे कमाए कि 465 बढ़कर हो गए 756 रुपए। इसके समक्ष एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है मेरा अनुमान रुपए रिक्त स्थान। यहाँ 756 रुपए को नोटों और सिक्कों के माध्यम से बताया गया है। वहीं इसके सामने घटाए गए 465 रुपए को भी नोटों के माध्यम से बताया गया है। दोनों राशियों के बीच का अंतर है 291 रुपए। उन्होंने सुबह से 291 रुपए कमाए हैं। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 291, 296, 306, 356, 456, 556, 656 और 756 लिखा हुआ है। 756 में से 291 निकालने पर आपको मिलते हैं 465। यानी पीटर अंकल ने 465 रुपए के बाद पूरे दिन में 291 रुपए कमाए, जिसके पश्चात उनके पास दिन के अंत में हुए 756 रुपए। पृष्ठ संख्या 161। आज पीटर अंकल ने 640 का चावल और 215 रुपए की चीनी बेची। इस बिक्री से उन्होंने कितना पैसा कमाया है? आइए समस्या के लिए एक बॉक्स आरेख बनाएं। रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान हुआ कितना? मेरा अनुमान रुपए रिक्त स्थान। हल करने के लिए 100 रुपए का नोट और 10 रुपए के नोटों एवं 1 रुपए के सिक्कों या एक संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। रिक्त स्थान आइए करते हैं। पहला, बॉक्स आरेखों का उपयोग करके निम्नलिखित समस्याओं को हल करिए। उत्तरों का अनुमान लगाइए। फिर समस्याओं को हल करने के लिए 100 रुपए, 10 रुपए और 1 रुपए के नोटों या एक संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। क एक दिन पीटर अंकल ने 650 रुपए कमाए। अगले दिन उन्होंने 250 रुपए और कमाए। दूसरे दिन तक उन्होंने कितना पैसा कमाया? शिक्षण संकेत। बच्चों को खेलने वाले नोट और सिक्के उपलब्ध कराएं या उन्हें बनाने को कहें। सैकड़ा, दहाई और इकाई के मूल्यों का आदान प्रदान करने में बच्चों की मदद करें और समस्याओं को हल करने में इनका उपयोग करें। पृष्ठ संख्या 162। ख रीना ने 209 रुपए में किराने का सामान खरीदा। उसने पीटर अंकल को 500 रुपए का एक नोट दिया। रीना को पीटर अंकल कितने रुपए लौटाएंगे? रिक्त स्थान। यहां पीटर अंकल का एक चित्र बना हुआ है जिसमें वो ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं और उनसे पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। ग शिरीन के गुल्लक में 150 रुपए हैं। वो हर सप्ताह अपने गुल्लक में 100 रुपए डालती है। 4 सप्ताह के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे? रिक्त स्थान। घ पीटर अंकल ने पहले महीने में 250 रुपए कमाए, दूसरे महीने में 125 रुपए कमाए और तीसरे महीने में 350 रुपए बचाए। इन 3 महीनों में उन्होंने कितनी बचत की है? रिक्त स्थान। 2 यहां तालिका में दिए गए संख्या वाक्यों के निकटतम 100 तक उत्तरों का अनुमान लगाइए। कक्षा में अपनी सोच साझा कीजिए। यहां 2 तालिकाएं दी गई हैं जिसमें पहली तालिका के शीर्ष पर लिखा है संख्या वाक्य और दूसरी तालिका के शीर्ष पर लिखा है निकटतम 100। निकटतम 100 वाले स्तंभ में सभी रिक्त स्थानों को आपको भरना है। संख्या वाक्य में सबसे पहले दिया गया है 156 जमा 34। दूसरा 125 घटा 15। तीसरा 105 जमा 195। चौथा 205 जमा 215। पांचवा 500 घटा 395। छठा 765 घटा 567 और आखिरी 505 जमा 405। शिक्षण संकेत। बच्चों को संख्याओं को जोड़ने और घटाने का अभ्यास कराने के लिए ऐसे ही और शब्द प्रश्न बनाइए। बच्चों को हल करने से पहले समस्या का बॉक्स आरेख बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को शब्द प्रश्न हल करने के लिए संकेत शब्द देने से बचें। पृष्ठ संख्या 163। प्रश्न 3, बिना गणना किए
प्रत्येक पंक्ति में दिए गए समस्या कथनों की तुलना कीजिए। अधिक पर गोला लगाइए। कक्षा में अपनी सोच साझा कीजिए। यहाँ दो तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें हर पंक्ति में दो बक्से हैं। आपको हर पंक्ति में दिए गए दो बक्सों में लिखे गए संख्या वाक्य की तुलना करके ये बताना है कि इनमें से अधिक कौन सा है। अधिक संख्या पर गोला लगाइए। पहली पंक्ति में दो बक्से दिए गए हैं। पहले बक्से में लिखा है 373 जमा 23 और इसके समक्ष लिखा है 373 जमा 40। कौन से बक्से की संख्या ज्यादा है, आपको उस पर गोला लगाना है। पहली पंक्ति में उदाहरण के लिए 373 जमा 23 से 373 जमा 40 की संख्या ज्यादा है, इसलिए 373 जमा 40 पर एक लाल गोला बनाया गया है। अगली पंक्ति में दो बक्से दिए हैं। पहले बक्से में लिखा है 240 जमा 10 और दूसरे में लिखा है 204 जमा 10। तीसरी पंक्ति में पहले बक्से में लिखा है 900 जमा 9 और दूसरे में लिखा है 890 जमा 60। चौथी पंक्ति में लिखा है 345 घटा 45 और इसके समक्ष लिखा है 345 घटा 54। आखिरी पंक्ति में पहले लिखा है 800 घटा 8 और इसके समक्ष लिखा है 700 घटा 8। इनमें से कौन सी संख्या वाक्य ज्यादा है, आपको उस पर गोला लगाना है और कक्षा में अपनी सोच को साझा करना है। प्रश्न 4, ऐसे बॉक्स चुनिए जो आपस में बराबर हों। कक्षा में अपनी सोच साझा कीजिए। यहां 6 बक्से दिए गए हैं। हर बक्से में एक संख्या वाक्य लिखा है। आपको ऐसे बॉक्स चुनने हैं जो आपस में बराबर हों। पहली पंक्ति में 3 बक्से हैं। पहले बक्से में लिखा है 516 जमा 100। दूसरे में लिखा है 615 घटा 200 और तीसरे में लिखा है 350 जमा 50। अब अगले 3 बक्सों में लिखा है 400 जमा 15। दूसरे बक्से में 450 घटा 50 और तीसरे बक्से में 816 घटा 200। आपको उन बॉक्स को चुनना है जो आपस में बराबर हों। प्रश्न 5, यहां दिए गए खाली बक्सों में उपयुक्त संख्याएं भरिए। यहाँ एक संख्या चित्र दिया गया है जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं और कुछ रिक्त स्थान हैं। कुछ संख्याओं के समक्ष ये लिखा है कि आपको इन संख्याओं के समक्ष कितनी संख्या जोड़नी है या घटानी है। जोड़ या घटा करके आपको इन संख्याओं के बाद आने वाले रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे 120 में 3 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब इस संख्या में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि हमें 156 प्राप्त हो। अब इसी प्रकार 156 में से ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ा या घटाया जाए ताकि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें से जोड़ या घटाने पर 175 प्राप्त हो सके। अब 175 में कुछ ऐसा जोड़ या घटाया जाए ताकि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें से जोड़ या घटाने पर हमें फिर से 156 प्राप्त हो और साथ ही 130 प्राप्त हो। अब 130 में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा कि उसमें से 7 घटाने पर हमें 120 प्राप्त हो जाए। शिक्षण संकेत, उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए कक्षा में मानसिक गणना को प्रोत्साहित करें। बच्चों से ऐसे कई प्रश्न बनाने को कहें। पृष्ठ संख्या 164। 0 से 5 संख्या वाले कार्ड बनाइए। इन कार्डों का उपयोग करके 3 अंकों की दो संख्याएं बनाइए। दोनों संख्याओं को जोड़िए और दोनों संख्याओं को घटाइए। अब कार्डों को पुनर्व्यवस्थित करके और बड़ा योग प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर कार्डों को पुनर्व्यवस्थित करके कम अंतर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने दोस्तों से पता कीजिए कि किसको सबसे बड़ा योग और किसको सबसे छोटा अंतर मिला है। यहाँ एक चित्र बनाया गया है जिसमें दो छोटे बच्चे आपस में संख्या का ये खेल खेल रहे हैं। ये छोटा बच्चा कहता है, मैंने तुमसे छोटा अंतर बनाया है।
इनके पास 6 बक्सों में 6 अंक लिखे हुए हैं। ये हैं 2, 4, 3, 1, 0, 5। वहीं बच्ची कहती है, मैंने तुमसे बड़ा योग बनाया है। इनके पास जो 6 बक्से हैं, इनमें लिखी संख्याएं हैं 4, 0, 5, 1, 3 और 2। आइए करते हैं। निम्नलिखित संख्या वाक्यों को हल कीजिए। क 265 जमा 9 बराबर रिक्त स्थान। ख 405 जमा 56 बराबर रिक्त स्थान। ग 825 जमा 175 बराबर रिक्त स्थान। घ 600 घटा 82 बराबर रिक्त स्थान। अंग 568 घटा 5 बराबर रिक्त स्थान। च 653 घटा 356 बराबर रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत: बच्चों को अलग अलग संख्याएं बनाने के लिए पुस्तक के अंत में दिए गए संख्या कार्डों का उपयोग करने दें। बच्चों के लिए ये कार्य केवल कागज कलम से करना कठिन हो सकता है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।